द चैनल। मैं हूं दिव्या और हम कर रहे हैं पार्टनरशिप अकाउंटिंग। फंडामेंटल्स में हैं हम लोग, बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आज की वीडियो सैटरडे है, सो आई एम नॉट श्योर संडे को वीडियो आएगी या नहीं आएगी, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। आज की वीडियो में हम लोग एक स्टेप आगे बढ़ेंगे। फंडामेंटल्स हमारे ज्यादातर हो चुके हैं। आज मैं बात करूंगी आगे आने वाले चैप्टर्स, यानी कि जो चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 3 है, राइट, जहां पे हम लोग बात करते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर की, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर की, डेथ ऑफ पार्टनर की, राइट। इन सबको एक कैटेगरी के अंडर हम लोग डाल सकते हैं जिसे हम बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, राइट। पार्टनरशिप फर्म जो होती है बेटा, वो पार्टनरशिप डीड के हिसाब से चलती है, जो कि एक रिटन एग्रीमेंट होता है। जब एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को ये लगता है कि उन्हें पार्टनरशिप डीड में कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे मैं और मेरा पार्टनर एक कैफे चला रहे थे और हमने अपनी कैपिटल अलग अलग लगाई थी। मैंने 10 लाख रुपए लगाया था, उसने 8 लाख रुपए लगाया था, और हम लोग प्रॉफिट्स जो थे वो इक्वली शेयर कर रहे थे। बाद में मैंने थोड़ी और कैपिटल इंट्रोड्यूस की, राइट, मैं ज्यादा एफर्ट्स डाल रही हूं अपने बिजनेस में, तो हमने डिसाइड किया कि भाई मुझे प्रॉफिट शेयरिंग में ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए, बिकॉज आई एम पुटिंग इट मोर वर्क, राइट। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, पार्टनरशिप डीड को ऑल्टर करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो इसे बोलते हैं बेटा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। जब बिजनेस वैसा का वैसा चलेगा, लेकिन जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो हमारी पार्टनरशिप को गवर्न कर रहे हैं, हमें उसमें कुछ चेंजेस लाने होते हैं। जब पार्टनरशिप डीड में कुछ चेंजेस लाने होते हैं तो उसे हम बोलते हैं बेटा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये यूजुअली तब होता है जब पार्टनर्स को अपना एग्जिस्टिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करना होता है, राइट, या जब कोई एक नया पार्टनर वो लेकर आते हैं अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, एक एडिशनल पार्टनर लेकर आते हैं या और पार्टनर्स लेकर आते हैं, जब कोई एग्जिस्टिंग पार्टनर की डेथ हो जाती है या वो रिटायरमेंट लेना चाहता है। इन कंडीशंस में हम लोग क्या करते हैं, रिकॉन्स्टिट्यूट करते हैं अपनी पार्टनरशिप फर्म को। और दूसरी चीज होती है बेटा डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मतलब होता है कि भाई हम लोग बोरिया बिस्तर बंद कर रहे हैं, मतलब पार्टनरशिप फर्म को हम लोग क्लोज कर रहे हैं सारे पार्टनर्स की सहमति से। तो अब हमारे पास जो फंडामेंटल्स हैं उसके बाद हमें दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। एक रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, जिसमें हम पढ़ेंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर एंड डेथ ऑफ पार्टनर, और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। तो ये दोनों जो वर्ड्स हैं वो अलग है। रिकॉन्स्टिट्यूशन यानी कि दोबारा बनाना, और डिसोल्यूशन मतलब खत्म करना, राइट। तो आज हम बात करेंगे आपकी रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म में कुछ ऐसी कैलकुलेशंस होती हैं जो चाहे आप एडमिशन में देखेंगे, चाहे आप डेथ ऑफ पार्टनर में देखेंगे या रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर में देखेंगे, वो सब कंसिस्टेंट रहेंगी। ये कैलकुलेशंस होती हैं कैलकुलेशन ऑफ योर गुडविल, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियोज निकालना, राइट, नए पार्टनर्स के, पुराने पार्टनर्स के। तो उसके लिए हमें कुछ फंडामेंटल्स पता होने जरूरी हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की, राइट। तो आज का टॉपिक रहेगा प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। हम 4 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे और इसके बाद हमें पूरा समझ में आ जाएगा कि हम लोग अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं। अभी हम पढ़ रहे हैं एडमिशन के पर्सपेक्टिव से, बाकी रिटायरमेंट और डेथ में भी यही वाले फंडामेंटल्स काम आएंगे। सो मेक श्योर दैट यू वॉच द एंटायर वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। जब हम कहते हैं बेटा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म या एडमिशन ऑफ पार्टनर, सो लेट्स से हमारे पास 2 पार्टनर्स थे, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी, राइट। पार्टनर ए और पार्टनर बी इक्वली प्रॉफिट्स को बांट रहे थे, मतलब 50% प्रॉफिट मिल रहा था ए को और 50% प्रॉफिट जो था वो मिल रहा था बी को, राइट। उन्होंने सी को एडमिट किया अपनी पार्टनरशिप फर्म में, मतलब सी को लेकर आए वो एज ए न्यू पार्टनर, और उसे कहा कि भाई तुम्हें मिलेगा 30% शेयर, राइट। तुम्हें क्या मिलेगा, 30% शेयर मिलेगा हमारे प्रॉफिट्स में से, राइट। कितना मिलेगा, 30% मिलेगा। अब अगर कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है, राइट, कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है क्वेश्चन में, तो जिस रेशियो में बेटा हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा होता है उसी रेशियो में पार्टनर्स क्या करेंगे, सैक्रिफाइस भी करेंगे। तो यहाँ पे मैंने वर्ड यूज किया सैक्रिफाइस, तो पहले उसका मतलब देख लेते हैं। जब एक नया पार्टनर बिजनेस में आता है तो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स को अपना कुछ प्रॉफिट का हिस्सा उसे देना पड़ता है, उसे सैक्रिफाइस करना पड़ता है। तो बेटा उसे बोलते हैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जिस रेशियो में पुराने पार्टनर्स अपना प्रॉफिट दे देंगे नए पार्टनर को, उसे बोलते हैं बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। जब हम
जैसे ए ने एक्स अमाउंट सैक्रिफाइस किया, बी ने वाई अमाउंट सैक्रिफाइस किया, तो सी का शेयर कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू सीज शेयर। तो मतलब हम कह सकते हैं जब हम पुराने पार्टनर का सैक्रिफाइस मिला देते हैं, सैक्रिफाइस ऑफ ए प्लस सैक्रिफाइस ऑफ बी इज इक्वल्स टू गेन ऑफ सी, राइट। तो मतलब जो नया पार्टनर आता है उसको कितना प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा, उतना मिलेगा जितना पुराने पार्टनर्स गिव अप कर देंगे, राइट। तो ए ने जितना सैक्रिफाइस किया, बी ने जितना सैक्रिफाइस किया, जब हम उसे ऐड कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारे सी का नया प्रॉफिट, राइट। अब यहां पे मैंने अब वर्ड यूज किया था सैक्रिफाइसिंग रेशियो, जिस रेशियो में हमारे जो पार्टनर्स हैं, पुराने पार्टनर्स हैं, वो अपना प्रॉफिट फॉरगो कर रहे हैं, दे रहे हैं, ताकि नए पार्टनर को कुछ हिस्सा मिल सके। अब यहाँ पे अगर मैं आपसे कहूं कि इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था, तो ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 1:1 का, 50% यानी कि 1:1 की आधा आधा बांट रहे हैं, राइट। तो सैक्रिफाइस भी कौन से रेशियो में करेंगे, 1:1 के रेशियो में ही वो क्या करेंगे, सैक्रिफाइस करेंगे। मतलब 30% देना है तो 15% देगा ए और 15% देगा बी। अब 50% में से 15% चला गया तो ए का कितना हिस्सा बचेगा, 35%, बी का कितना हिस्सा बचेगा, 35%, और सी का हिस्सा कितना आ जाएगा, 30%, राइट। तो फिर से देखिए 100% आ गया, बिल्कुल आ गया। तो इस तरीके से हमने कैलकुलेट कर दिया न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की अगर मैं बात करूं तो 35%, अब जो टोटल आपका मुनाफा होगा उसमें से टोटल 35% किसको मिलेगा, ए को मिलेगा, 35% किसको मिलेगा, बी को मिलेगा, और 30% किसको मिलेगा, सी को मिलेगा। वेराज पहले क्या हो रहा था, 50% मिल रहा था ए को और 50% मिल रहा था बी को। अब सी के आ जाने की वजह से इसका मुनाफा कम हुआ, इसका भी मुनाफा कम हुआ, और इसको क्या हुआ, प्रॉफिट में हिस्सा मिल गया, राइट। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर में हमें याद रखना है कि क्या होगा, पुराने पार्टनर्स को नए पार्टनर को कुछ हिस्सा देने के लिए अपना कुछ सैक्रिफाइस देना पड़ेगा। वो सैक्रिफाइस क्या बन जाएगा, नए पार्टनर के लिए गेनिंग बन जाएगा, राइट। अब इसी में आगे देख लेते हैं अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस, ताकि हमें पूरा इसका कंसेप्ट जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। एक और परसेंटेज वाला क्वेश्चन देख लेते हैं और उसके बाद हम रेशियोज पर आ जाएंगे। लेट्स से ए और बी दो पार्टनर्स थे, इनका ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था 60% एंड 40%। दिस इज ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन परसेंटेज में आप इसे बाद में उसमें भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ये 6:4 आ जाएगा, यानी कि 3:2 आ जाएगा, राइट। बात एक ही है, आप परसेंटेज लें, आप फ्रैक्शन लें, आप रेशियोज लें, है तो सब सेम ही, राइट। अब हमने कहा कि एक नया पार्टनर आया सी और उसे देना है 20%, राइट। उसे कितना देना है, 20%। अब यहाँ पे जल्दीबाजी मत करना कि भाई 10% इसमें से ले लेंगे, 10% इसमें से ले लेंगे, तो ए का बच जाएगा 50%, बी का बच जाएगा 30% और सी का आ जाएगा 20%। मैंने अभी आपको बताया है कि अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं होगा तो सैक्रिफाइस भी उतना ही किया जाएगा जितना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। तो मतलब 20% का जो 60% है, 60% ऑफ 20% विल बी गिवन बाय ए एंड 40% ऑफ 20% विल बी गिवन बाय बी। चलिए कैलकुलेशंस कर लेते हैं। कैलकुलेशन कैसे होगी, 60% ऑफ 20 कितना हो गया हमारे पास, 12%, यानी कि 12% किस में से जाएगा, ए में से जाएगा। तो 12% देने के बाद ए का प्रॉफिट कितना बचेगा, 8 फ्रॉम हेयर एंड दिस फ्रॉम हेयर, सो दिस इज 48%। चलिए अब आ जाते हैं बी पर। बी का कितना है, 40%, तो बी देगा 40% ऑफ योर 20%, सो दिस इज 8%। ये कितना देगा, 8% देगा, यानी कि कितना बचा, 32%, राइट। और सी का कितना आ गया, 20%, तो नया प्रॉफिट रेशियो कितना आ गया, 48%,
32% एंड 20%। इसे रेशियो में कन्वर्ट करके मुझे नीचे बताइए कमेंट सेक्शन में कितना आएगा। सिंपली ये सारे के सारे 2 से डिविजिबल हैं, तो मुझे रिड्यूस करके बताइए कि रेशियो में कितना आ रहा है। ओके, अब यहाँ पे आपने देखा 12% प्लस 8%, ये क्या है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो मिलके क्या बनाता है? गेनिंग रेशियो बनाता है। 12% प्लस 8% 20% के बराबर आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो ए और बी ने जितना मिला के गिव अप किया उतना गेन किसको हो गया? सी को हो गया। अब न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया है? 48%, 32% एंड 20%, राइट। तो इस तरीके से हमारे पास 3 टर्म्स आ गई, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। या तो क्वेश्चन में स्पेसिफाइड होगा कि सैक्रिफाइस किस रेट पे कर रहे हैं हम लोग, अगर नहीं है तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो किसके बराबर होगा? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बराबर होगा, राइट। तो साथ साथ में प्लीज नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि मैं आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस बता रही हूं, इससे बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ओके, ये है सेकंड टाइप, मैं यहाँ पर लिख रही हूँ सेकंड, राइट। ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन जो यूजुअली आपके एग्जाम्स में देखा जाता है। 2 पार्टनर्स थे ए एंड बी, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था इनका 5:3 का। अब इन्होंने कहा कि हम सी को लेकर आ रहे हैं पार्टनरशिप फर्म में एंड वी विल गिव हिम 1/5 ऑफ प्रॉफिट्स। अब इन्होंने यहाँ पे क्या कह दिया? ना सैक्रिफाइसिंग रेशियो गिवन है, ना सी का हिस्सा गिवन है, सिर्फ इतना गिवन है कि सी को 1/5 ऑफ प्रॉफिट्स मिलेंगे, राइट। अब हमें कैलकुलेट करना है कि भाई सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, सब कुछ कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहली बात, अगर सी को 1/5 ऑफ प्रॉफिट मिल रहा है तो मतलब ए और बी के लिए कितना बचेगा? हम लोग रेशियो में फुल को कितना मान के चलते हैं? 1। परसेंटेज में कितना होता है? 100%। रेशियो में कितना होता है? 1 होता है। ओके, तो रिमेनिंग प्रॉफिट कितना होगा? यहां पर मैं लिख रही हूं रिमेनिंग प्रॉफिट। अगर हम सी को 1/5 दे देंगे तो ए और बी के लिए कितना बचेगा? 1 माइनस 1/5। तो ये कितना आ गया? 5 माइनस 1, दिस इज 4/5। तो 4/5 किसके बीच में बटेगा? ए और बी के बीच में बटेगा। किस रेशियो में बटेगा? पुराने रेशियो में बटेगा, क्योंकि सैक्रिफाइसिंग रेशियो चेंज नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ भी स्पेसिफाइड नहीं है। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो और जो इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो सेम रहेगा। तो चलिए अब देख लेते हैं कि भाई ए को कितना मिल जाएगा और बी को कितना मिल जाएगा। तो एज शेयर, ए का शेयर पहले कितना था? 5/8। ये कैसे आया? 5 डिवाइडेड बाय 5 प्लस 3, राइट। आई थिंक इतनी मैथ्स आप सबको आती होगी। सो दिस इज 5/8 इनटू, अब उसे 5/8 कंपोनेंट मिलेगा किसका? जो रिमेनिंग प्रॉफिट है। रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है? 4/5। तो कितना आ गया? 20/40। बी का कितना शेयर होगा? बी का शेयर देख लेते हैं। तो बी का शेयर होगा हमारे पास, उसे मिलेगा 3/8 कंपोनेंट ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट। अब रिमेनिंग प्रॉफिट कितना है? 4/5। सो दिस इज 12/40। अब सी का शेयर देख लेते हैं। सीज शेयर, सी का शेयर तो हमें पता है कितना है? 1/5। अब इन्हें किस पे दिखाने के लिए? रेशियो में दिखाने के लिए हमें सबका डिनोमिनेटर सेम चाहिए। अब इसे 40 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय 8, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय 8, दिस गिव्स अस 40, राइट। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमारे पास कितना आ गया है? 20:12:8, राइट। आप चाहे तो इसे रिड्यूस भी कर सकते हैं। 4 से सब लोग 4 से सब डिडक्ट हो रहे हैं, तो इसे हम कर देते हैं 5:3:2। सो दिस is the new profit sharing ratio, right? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया? 5:3:2। अब मैम आपने कहा था कि ऐसे केस में सैक्रिफाइसिंग रेशियो पुराने रेशियो के बराबर होता है। आप क्या ये प्रूव कर सकते हैं? बिल्कुल प्रूव कर सकते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का मुझे फॉर्मूला बता दो फटाफट से। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला बता दो फटाफट से, क्या आएगा? हम लोग क्या कर रहे थे? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में से सैक्रिफाइसिंग रेशियो माइनस कर रहे थे। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या आ जाएगा? ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो पहले कैलकुलेट कर लेते हैं ए का सैक्रिफाइस। तो ए का ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? 5/8,
8 माइनस, अब ए का न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 5 डिवाइडेड बाय 10। एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आ जाएगा 40, सो 8 5s are 40, दिस इज 25, दिस इज 20, सो दिस इज 5/40। तो ये आ गया ए का सैक्रिफाइस। बी का कैलकुलेट कर लेते हैं, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था 3/8 माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3/10, तो ये आ गया 3/10, राइट। दिस इज एज बीज एंड सीज, ओके। तो डिनोमिनेटर में आ गया 40, दिस इज 15 माइनस 12, सो दिस इज 3/40, राइट। अब सैक्रिफाइसिंग रेशियो ए का कितना आ रहा है 5:40, बी का कितना आ रहा है 3/40, तो इन दोनों का रेशियो कितना आ गया 5:3। क्या हमारा सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमारे ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बराबर है, बिल्कुल है। तो यहां से हमारे पास आ गया ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो मैंने सिर्फ इसलिए निकाल के दिखाया है क्योंकि मैं आपको प्रूफ कर रही थी कि अगर क्वेश्चन में स्पेसिफाइड नहीं होगा कि सैक्रिफाइस किस तरीके से हम लोग कर रहे हैं तो वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बराबर रहेगा, तो इसीलिए मैंने आपको कैलकुलेशन दिखाई, आपको यहाँ पे कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी। ये है थर्ड टाइप ऑफ क्वेश्चन जहां पे आपको ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है। ये गिवन है कि जो नया पार्टनर आ रहा है उसे कितना मिलने वाला है, उसे मिलने वाला है 4/10 ऑफ प्रॉफिट, और ये भी गिवन है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना है। इसमें बता रखा है कि 4/10 में से 3/10 किससे लेगा, वो ए से लेगा, और 1/10 किससे लेगा, बी से लेगा। तो अब हमें कैलकुलेट करना है न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो ऐसे केस में सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे पुराने शेयर्स, पुराने जो हमारे पार्टनर्स हैं उनका नया शेयर। तो ए का शेयर कितना हो जाएगा भाई, पहले वो कितना ले रहा था 4/9, 4/9, राइट। अब उसको कितना सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, 3/10 उसे सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है। कैलकुलेशन करिए, एलसीएम आ जाएगा 90, दिस इज 40, दिस इज 27, दिस गिव्स यू 23, राइट। या सॉरी, दिस गिव्स यू 13 डिवाइडेड बाय 90। ओके, अब बी का शेयर फाइंड आउट कर लेते हैं। बी का शेयर कितना हो गया है हमारे पास, बी का पुराना शेयर कितना था 5/9, उसने सैक्रिफाइस कितना किया 1/10। चलिए अब इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, 90 आ गया है, दिस इज 50 माइनस दिस विल बी 9, सो दिस गिव्स यू 41/90। सो दिस ए का कितना आ गया 13/90, इसका कितना आ गया 41/90। और अब सी का शेयर देख लेते हैं, सी का शेयर कितना था, हमें गिवन था 4/10। अब इन सबको डिनोमिनेटर सेम करने की जरूरत है ताकि हम इसे रेशियो में दिखा सके। सो दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 9, दिस गिव्स यू 36/90, राइट। तो ए का हिस्सा कितना आ गया नए प्रॉफिट में 30, बी का कितना आ गया 41 और सी का कितना आ गया 36। तो मतलब न्यू प्रॉफिट रेशियो कितना आ गया 13:41:36, राइट। दिस इज आवर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। फर्स्ट टाइप, इसमें हमारे पास ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है कि दो पार्टनर्स थे, दे वर शेयरिंग द प्रॉफिट्स इन द रेशियो 1:2, और क्वेश्चन में गिवन है दैट ए गिव्स 1/2 ऑफ हिज शेयर। अब ए अपना आधा हिस्सा किसको दे रहा है, न्यू पार्टनर को दे रहा है जिसका नाम है सी, और बी कितना दे रहा है 1/3 दे रहा है। तो मतलब ना यहाँ हमें सैक्रिफाइसिंग पता है, ना गेनिंग पता है, ना हमें सब कुछ क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि ए सैक्रिफाइस कितना करेगा। एज सैक्रिफाइस, राइट, ए कितना सैक्रिफाइस करेगा 1/2 ऑफ हिज शेयर। अब ए का शेयर कितना था 1/3 था प्रॉफिट में, तो ए का सैक्रिफाइस कितना आ गया 1/6। ये कैलकुलेट कर लिया हमने ए का सैक्रिफाइस। अब कैलकुलेट कर लेते हैं बी का सैक्रिफाइस। बी कितना सैक्रिफाइस करेगा, ही इज गिविंग अप 1/3 ऑफ हिज शेयर, 1/3 ऑफ हिज 2/3 शेयर, तो ये कितना आ गया 2/9, राइट। तो ए का सैक्रिफाइस कितना है 1/6, बी का सैक्रिफाइस कितना है 2/9। अब हमारे पास क्योंकि सैक्रिफाइस आ गया है तो हम न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ए का न्यू शेयर कितना है, एज न्यू शेयर, ए का नया शेयर कितना होगा, ओल्ड शेयर कितना था 1/3 माइनस सैक्रिफाइस, सैक्रिफाइस कितना किया है उसने 1/6 उसने सैक्रिफाइस किया है। अब यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा डिनोमिनेटर में 6, दिस इज 2 - 1 विच इज इक्वल्स टू 1/6। अब देख लेते हैं बीज न्यू
शेयर। बी का न्यू शेयर कितना आ जाएगा, 2/3 था उसका पुराना शेयर, सैक्रिफाइस कितना किया उसने, 2/9 किया, एलसीएम कितना आ गया 9, सो दिस इज 6 - 2 विच इज इक्वल्स टू 4/9। अब सी का शेयर कितना आ जाएगा, सी का शेयर देख लेते हैं हम लोग। सी का शेयर आ जाएगा, इन दोनों को जो सैक्रिफाइस है उसे जब हम ऐड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सी का गेन आ जाएगा। सो दिस इज 1/6, ये ए का सैक्रिफाइस है, प्लस बी का सैक्रिफाइस कितना था 2/9, राइट। तो हमारे पास डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा 18, सो दिस इज 3 + 4 विच इज इक्वल्स टू 7/18। अब ये है ए का शेयर, ये है बी का शेयर और ये है सी का शेयर। सबको कॉमन डिनोमिनेटर में लाने के लिए इसे भी 18 कर लेते हैं, सो दिस विल बी मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, सो दिस इज 3/18। इसे मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 8/18 और ये आ गया 7/18। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ जाएगा, 3:8:7, कितना आ गया 3:8:7, राइट। आ गया हमारे पास आंसर कितना आ गया, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है 3:8:7। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 1:2। सैक्रिफाइसिंग रेशियो, अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्वेश्चन में पूछा होगा तो इनको भी डिनोमिनेटर कॉमन कर लेना, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 3, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 3, दिस इज मल्टीप्लाइड बाय 2 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2, सो दिस इज 3/18, दिस इज 4/18, तो कितना आ गया 3:4। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कितना था 3:4 वॉज दी सैक्रिफाइसिंग रेशियो। और इसी तरीके से हमारे पास न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना आ गया 3:8:7। तो इस तरीके से हमने जो मेजर टाइप्स हैं आपके जो एडमिशन ऑफ पार्टनर में आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जिस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सब हमने कवर कर दिए हैं, राइट। नेक्स्ट क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, कैलकुलेशन ऑफ गुडविल, जो आपके रिटायरमेंट, एडमिशन, डिसोल्यूशन, डेथ ऑफ पार्टनर सब में काम आएगा। सो मेक श्योर दैट यू हिट द बेल आइकन, यू लाइक द वीडियो इफ यू एक्चुअली लाइक इट, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, डिस्कस इट विद योर फ्रेंड्स, और मुझे नीचे फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताओ कि क्या आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो कि आपका कॉमर्स में 9th चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9, जिसमें बहुत कंफ्यूजन होती है, क्या उस पर एक डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो मुझे फटाफट से बताओ नीचे कॉमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच, अंटिल नेक्स्ट टाइम।